अस्सलाम वालेकुम। मैं शमशेर ज्योतिषी सांगला हिल पाकिस्तान से। तो दोस्तों, मैं इल्मे नजूम सिखाने के लिए आपको एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हूँ। और जो लोग भी इल्मे नजूम सीखना चाहते हैं वो यूट्यूब पर हमारा चैनल शमशेर नजूमी के नेम से है। और चैनल के ऊपर हम रोज़ या दूसरे दिन कोई ना कोई वीडियो जो है वो ज़रूर डालते हैं इल्मे नजूम सिखाने के लिए। और जो लोग जल्दी इल्मे नजूम सीखना चाहते हैं वो भी राब्ता कर सकते हैं। ये ऊपर दिया गया हमारा नंबर है। और जो लोग जल्दी सीखना चाहते हैं उनके लिए पैगाम ये है कि हम 6,000 रुपया महीने की फ़ीस लेते हैं और एक हफ्ते में 4 लेक्चर देते हैं। और वैसे तो इल्मे नजूम बहुत वसी इल्म है, यानी इल्मे नजूम के ऊपर अबूर हासिल करने के लिए इंसान को पूरे जन्म की लोड़ होती है। और वैसे अगर आप सीखना चाहते हैं तो 6 महीने के अंदर आपको ये कुंडली बनाकर कुंडली पढ़ने के बारे में इल्म हो जाता है। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि हम जल्दी नजूमी या एस्ट्रोलॉजिस्ट बन जाएं तो फिर आप राब्ता कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जो वीडियो ये बताएगी कि शादीशुदा ज़िंदगी में क्या मसला हो सकता है, कारोबार को लेकर क्या मसला हो सकता है, बंदे की बॉडी को लेकर क्या मसला हो सकता है, बंदे के बहन भाइयों को लेकर क्या मसला हो सकता है, माँ बाप को लेकर क्या मसला हो सकता है। तो इतने सारे मामलात को एक ही कुंडली जो है ये बताएगी। तो ये जो कुंडली है, ये कुंडली 5वें महीने की 4 तारीख 1997 की कुंडली है। और वक़्त पैदाइश जो है ये 1:15 AM के हैं। तो टाइम इसका जो है ये है सरगोदे का। और इस कुंडली को हम देखते हैं कि ये कुंडली क्या कहती है। तो दोस्तों, सबसे पहले कुंडली देखने के लिए हमें ताल्या को जो मालक होता है उसको देखना चाहिए, क्योंकि ताल्या जो होता है, लगन जो होता है, ये खाना लगन होता है। लगन जो होता है वो हमारी सोच होती है, क्योंकि सर का जो हिस्सा होता है, दिमाग, सर, ये यानी कुंडली के पहले घर से ही तल्लक रखता है। तो कुंडली का पहला घर जो होता है ये बंदे की सोच, बंदे की शक्ल व सूरत, बंदा कैसा लग रहा है और बंदे के आगे बढ़ने के जो मामले होते हैं, या तरक्की कर सकता है नहीं कर सकता, ये सारे का सारा पहले घर से ही देखा जाता है। शक्ल व सूरत भी बंदे की पहले घर से ही देखी जाती है। अगर ताल्या इसको बोलते हैं, ताल्या कुछ लोग लगन भी बोलते हैं। ताल्या लगन अगर अच्छा हो तो बंदे की सोच ख्यालात अच्छे होते हैं, बंदे के आगे बढ़ने की जो ताकत होती है, पावर होती है, वो ठीक होती है और लोग उसके ऊपर अतमाद करते हैं, वो लोगों को अच्छा दिखता है। अगर ताल्या कमज़ोर हो तो फिर बंदे के इसके यानी खिलाफ जाएगा। तो इस बुर्ज में, इस कुंडली में हम देखते हैं कि जो ताल्या का मालक है वो कुंडली के दूसरे घर में पड़ा हुआ है, बुर्ज जद्दी में। तो स्यारा मुश्तरी ताल्या का मालक है जो कि बुर्ज जद्दी के 21 डिग्री पर पड़ा हुआ है।
तो ये जो मुश्तरी है ये बुर्ज जद्दी में नीच का हो जाता है। नीच का जो स्टार हो जाता है उसका मतलब है कि डेड हो जाता है, यानी वो अपना रिजल्ट, अपनी पावर नहीं देता। तो जो सियारा मुश्तरी है ये दूसरे घर में बैठा हुआ है और यहाँ यहाँ ये डेड सियारा देखेगा, उस घर को भी यानी फायदा नहीं देगा। तो यहाँ बैठा हुआ है इस घर को भी नुकसान ही देगा। हालांकि मुश्तरी जो है ये रुपये पैसे का स्टार है और इसके अलावा बरूने मुल्क का यानी नौवें घर का कुदरती अगर देखा जाए तो जो बुर्ज हमल है इस बुर्ज से पहला बुर्ज गिना जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नौवां बुर्ज जो होता है ये बरूने मुल्क का मजहब का भी बुर्ज होता है। तो रुपये पैसे का भी बुर्ज जो है ये भी मुश्तरी ही गिना जाता है। और इसके अलावा औरत की कुंडली में मुश्तरी जो होता है ये शादी का कारक होता है। अगर मुश्तरी अच्छा ना हो तो फिर शादी में मामलात खराब होते हैं। तो मुश्तरी कुंडली के दूसरे घर में पड़ा हुआ है तो दूसरा घर रुपये पैसे का है, दूसरा घर खानदान से तल्लक रखता है। तो ये जो बंदा है ये खानदान वालों के साथ थोड़ा गुस्से में बोलता है, खानदान वालों के साथ यानी इसका रवैया अच्छा नहीं है। और रुपया पैसा जो है रुपये पैसे की दिक्कत इसको है, क्योंकि रुपये पैसे वाला जो सटा यानी खाने में पड़ा हुआ है तो जो यानी रुपये पैसे के मामले में इसको इतनी सपोर्ट नहीं देगा। और इसके बाद यानी ऐसा समझ लो कि गले से मतलका, ये घर गले से मतलका भी है। तो गले में कोई ना कोई मसला आ सकता है, गले में कोई ना कोई फॉल्ट आ सकता है। तो इस बंदे ने ये बताया कि मेरे गले का यानी ऑपरेशन हुआ था। और उसके बाद हम देखते हैं कुंडली के तीसरे घर को। तीसरे घर को जब देखेंगे तो तीसरा घर हर बंदे की कुंडली का बहन भाइयों का घर होता है, रिश्तेदारों का घर होता है, हिम्मत ताकत का घर होता है। तो इस घर से ये अंदाजा लगाया जाता है कि तीसरा जो घर है इसमें मेल सियारा है या फीमेल है, यानी मुअन्नस है या मुज़क्कर है। अगर मुअन्नस सियारा कुंडली के तीसरे घर में पड़ा हो तो जिस बंदे की कुंडली होती है उससे छोटी उसकी बहन होती है। अगर मुज़क्कर सियारा पड़ा हो तो फिर उसका भाई होता है। इसी तरह अगर मुअन्नस सियारा इस घर को देख रहा हो तो फिर भी बहन होती है। अगर मुज़क्कर सियारा देख रहा हो तो फिर भाई होता है। तो अब हम देखते हैं कि यानी तीसरे घर में जो कमर है वो पड़ा हुआ है। तो कमर जो है ये कुंडली के 8वें घर का मालिक है। 8वां घर परेशानी का, टेंशन का, फितने फसाद का है, नुकसान का है। तो ये 8वें घर का नुकसान वाले घर का मालिक यानी इस कुंडली में यानी कमर अच्छा नहीं माना जाता। तो इस कुंडली के यानी 8वें घर का मालिक उठकर चला गया है कुंडली के तीसरे घर में। तो ये मुअन्नस सियारा है। तो जिससे ये साबित हुआ कि मुअन्नस बहन भाई को ये मार देगा, क्योंकि सियारा गलत घर का है। तो अब हम और देखते हैं कि ये यानी इसको यानी बहन को पैदा नहीं होने देगा या बहन मार देगा। तो अब हम देखते हैं कि तीसरा घर जो है तीसरे घर के ऊपर किसी और सियारे की नजर है। तो हमने देखा कि कोई भी स्टार जो है वो तीसरे घर को नहीं देख रहा सिवाय मरीख के। और मरीख जो है ये कुंडली के 5वें घर का और 12वें घर का मालिक है। तो मरीख हालांकि इस कुंडली में बहुत अच्छा माना जाता है, यानी त्रिकोण का मालिक है। यानी त्रिकोण कहते हैं खाना नंबर 5 को, खाना नंबर 9 को त्रिकोण कहते हैं। और
खाना नंबर 1, खाना नंबर 4 और खाना नंबर 10 को जो है ये केंद्र कहते हैं। तो त्रिकोण का मालक यानी पंजवें का मालक अपने से पंजवें घर में चला गया है, जैसे 1 2 3 4 5, तो ये अच्छा माना जाएगा। मगर काफी किताबों या काफी लोगों से ये सुना गया है कि जो स्टार रजत में होता है वो जिस भी घर में रजत में होता है और उससे पिछले घर का भी असर लेता है। जैसे मरीख जो है ये उल्ट चल रहा है, रजत में चल रहा है, तो रजत में ये पिछले घर का भी असर लेगा। तो पिछला घर क्या है? सरतान। तो फिर इसका मतलब इस सरतान में मरीख जो है ये नीच का हो जाता है, तो नीच का भी असर जो है ये मरीख लेकर इधर आएगा। अब हम देख रहे हैं कि मरीख जो है, मरीख की 3 नजरें होती हैं, चौथी नजर 7वीं और 8वीं। तो मरीख की चौथी नजर 1 2 3 4, चौथी नजर 12वें घर पर पड़ेगी और 7वीं नजर यहाँ पड़ेगी बहन भाइयों वाले घर पर, और जो है 8वीं नजर वो पड़ेगी कुंडली के 5वें घर, चौथे घर पर। तो मरीख मैंने काफी वीडियो में ये बता चुका हूं कि मरीख जो है ये बहन भाइयों वाले घर को देखता हो, या बहन भाइयों वाले घर में हो, या बहन या बच्चों के घर में हो, या बच्चों के घर को देखता हो, या बड़े बहन भाइयों के घर में हो, या उसको देखता हो, या बीवी को देखता हो। तो यानी अक्सर जो तजर्बे में बात आई है 100 में से 90% उसको मार देता है। तो 10% अगर वो जिंदा भी रहता है तो फिर उसको कोई ना कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसा मसला पैदा कर देता है, यानी खून के मुतल्लिका कोई बीमारी लगती है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो मरीख उधर से बैठकर इधर देख रहा है, कमर का तो बस नहीं चला हमशीरा यानी इसके बाद बहन देने का। मरीख देख रहा है, तो मरीख देखने के बाद वो त्रिकोण का भी मालिक है। तो जो इसके बाद ये जो भाई था, इसके बाद इसका भाई तो पैदा हो गया। अब हम जब इससे पूछा कि आपका बहन या भाई है आपका, तो भाई उसने बोला कि मेरा है। तो मैंने उससे सवाल किया कि अगर भाई है तो उसको क्या मसला है? तो उसने बताया कि उसको मसला ये है कि वो खून की उल्टियाँ वगैरह जो है वो करता है, और खून से मुतल्लिका उसको बीमारी है, और किसी ना किसी बंदे के पास रोज़ 10वें दिन या महीने में लेकर जाते हैं, यानी वो बच्चा जो है छोटा भाई वो ठीक नहीं है। यानी मतलब ये हुआ कि मरीख ने छोटा भाई देना ही नहीं था, अगर मिल गया है तो वो एक बीमारी में मुब्तला हो गया है, यानी जो उसको फिर भी कुछ अरसे के बाद यानी वो उसको मार देगा। तो इसी तरह हम देखते हैं कुंडली का चौथा घर। जो चौथा घर है और पहला घर है, इन दोनों घरों का जो मालिक है वो स्यारा मुश्तरी, जो के कुंडली के दूसरे घर में पड़ा हुआ है, नीच का है। तो जिसकी वजह से जमीन, प्लाट, मकान, गाड़ी, माँ ये इस घर से देखे जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि माँ भी जो है वो भी अच्छी नहीं रहेगी, माँ की सेहत तबीयत खराब रहेगी। मुश्तरी से माँ का तल्लक है, मुश्तरी नीच का हो गया है, तो मुश्तरी से मुतल्लिका जो बीमारी लगेगी वो लगेगी जैसे सांस की बीमारी, जो कि इस तरह ही यानी इस ज़माने में भी यानी वो चल रही है, जिसे कोरोना कहते हैं। यानी सांस का रुकना, यानी बलगम हो जाना। बलगम तीसरे घर से कमर से देखी जाएगी। कमर यानी इधर बैठा है, ये तीसरा घर सांस की नालियां होती हैं। तो इसी तरह यानी ये इसको दमा वगैरह का मसला जो है ये इसकी माँ को है, जो कि मुश्तरी नीच का हो गया है, और उसके होने की वजह से माँ को सांस का मसला है, दमे का मसला बन गया है। और अब हम देखते हैं कि चौथे घर में 2 3 स्टार पड़े हुए हैं।
सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो कुंडली में पड़ा हुआ है, ये केतु पड़ा हुआ है 4 डिग्री का, बुर्ज होता है। और केतु जो है ये जोहल भी इधर पड़ा है 17 डिग्री का, स्यारा शमश 21 डिग्री का और वीनस भी 21 डिग्री का। जो स्यारा जो केतु है, केतु तकरीबन ये ऐसा समझ लो भाई तकरीबन इसकी रेंज 10 दर्जे तक होती है तकरीबन। तो 4 से हम जब 10 पर जाएंगे तो तकरीबन 14 हो जाएगा, पर 14 दर्जे से ये स्टार तीनों जो है ये बाहर हैं। इसका मतलब ये है कि केतु से ये फासला कर गए हैं, केतु इनके ऊपर अपना पूरा असर नहीं डाल सका। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि दूसरी तरफ स्यारा शमश जो है ये 21 डिग्री पर है, वीनस भी 21 पर और जोहल 17 पर। तो जो स्टार सूरज के करीब आ जाता है वो स्टार अस्त हो जाता है, गरूब हो जाता है। तो स्यारे गरूब स्यारे की यानी ऐसे समझ लो एक यानी जो उसका असर होता है वो इस तरह होता है कि जैसे एक बंदा बीमार हो, लाचार हो, यानी उसको समझ लो कि कैद कर दिया गया हो, यानी या समझ लो मौत हो या मौत के करीब हो, इस तरह की पोजीशन उस वक्त होती है जब स्यारा गरूब हो जाता है तब। तो हम देख रहे हैं कि स्यारा वीनस जो है वो तो मुकम्मल अस्त हो गया है, यानी मुकम्मल गरूब हो गया है। और स्यारा जोहल जो है वो भी यानी शमश के करीब है, तो वो भी यानी अस्त हो गया है। अब हम 2-3 बातें जो आगे भी हमने बताई हैं मगर अब भी बताते हैं कि काफ़ी कुंडलियों में ये देखा गया है कि अगर स्यारा कमर जो होता है ये मनहूस हो जाए, कुंडली के 6वें 8वें घर में चला जाए या किसी भी तरह नहस हो जाए या किसी स्यारे नहस की उसके ऊपर नजर जा रही हो, तो स्यारा कमर जो होता है इससे फिर मतलका हड्डियों में मामला तकलीफ जो वो होती है और सांस की बलगम की भी तकलीफ होती है। और इसी तरह अगर शमश और जोहल ये दोनों स्टार इकट्ठे हो जाए तो फिर भी बंदे को हड्डियों के मतलका तकलीफ होती है, यानी उसकी हड्डी जो है वो टूट भी जाती है किसी वक्त। और इसी तरह या फिर हड्डियों के मतलका कोई ऐसी चोट लग जानी जिसके ऊपर काफ़ी अरसा या काफ़ी देर तक मेडिसिन खानी पड़े। तो हमने जब इस बंदे से ये पूछा कि आपकी हड्डी को कोई चोट लगी है, तो उसने बोला कि मेरी जो टांग है वो टूट गई थी। यानी टांग जो है ये हम अब देखेंगे कि टांग ये यानी दोनों घर जो है ये टांगों से ही तल्लक रखते हैं। यानी ये जो घर है ये घुटनों के ऊपर का हिस्सा टांग वाला है और ये जो है ये घुटनों के नीचे वाला हिस्सा टांग का है। तो इसकी टांग जो थी वो टूट गई थी। फिर मैंने इससे ये पूछा कि शमश और जोहल अगर कुंडली में इकट्ठे होते हैं तो बाप बेटा जो होता है उसकी आपस में बनती नहीं है, बाप बेटे के साथ यानी एक जगह इकट्ठे नहीं बैठ सकते, यानी उनकी रल के तरक्की नहीं होती, या फिर बाप का जो साथ होता है वो नहीं मिलता ज़्यादा देर तक। तो फिर उसने मुझे जवाब दिया कि मेरा जो बाप था वो मेरी उम्र छोटी थी अभी, तो मेरी छोटी उम्र में 8-10 साल की उम्र में ही मेरा जो बाप है वो फौत हो गया था, वो उसने मेरा साथ छोड़ दिया था। तो इसी तरह हम देखते हैं कि जो स्यारा ज़ोहरा है वीनस वो कुंडली के 6ठे घर का मालक है और 11वें घर का मालक है जो कि अस्त हो गया है।
और अस्त होने की वजह से एक तो स्यारा जोहरा जो था वो छठे घर का मालक होकर बीमारी को उठाकर कुंडली के चौथे घर को दे दी, यानी कि मां को बीमारी दे दी। और दूसरे नंबर पर यह है कि वीनस जो है ये 11वें घर का भी मालक है, तो 11वां घर बड़े बहन भाइयों का, दोस्तों का, और उम्मीदें, ख्वाहिशें या लाभ मिलना। लाभ से मुराद है जो हम काम करते हैं उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जोहरा जो है ये अस्त हो गया है, तो फिर आपको समझ आ गई है कि कुंडली के 11वें घर से बड़े बहन भाई या तो होंगे नहीं, अगर हैं तो फिर उनका साथ नहीं मिलेगा। जो इनके दोस्त होंगे, दोस्त भी धोखेबाज होंगे, दोस्तों का पूरा साथ नहीं मिलेगा। उम्मीदें, ख्वाहिशें जो हैं ऐसा ही लगेगा कि बस ये पूरी होने वाली है, ये पूरी होने वाली है, वो कभी पूरी नहीं होगी। जो भी काम करेंगे उसका रिजल्ट जो है वो पूरा नहीं मिलेगा। तो इसी तरह यानी ये वीनस ने अपना काम दिखा दिया। और इसी तरह स्यारा शमश जोहल के साथ लग गया है, यानी दोनों स्टार आपस में दुश्मनी भी रखते हैं। तो अगर शमश ने जोहल को खराब किया है तो जोहल ने शमश को भी खराब किया है। तो जिसकी वजह से शमश का जो घर है ये घर 9वां है, तो 9वां घर से जैसे मैंने बताया कि बाप इसका जो है वो फौत हो गया छोटी उम्र में, और इसी तरह बरूने मुल्क जाएगा, और इसी तरह यानी ऐसे समझ लो मजहब से, किस्मत से यानी घर ये तलक रखता है। तो किस्मत जो है ये बहुत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि स्यारा शमश जो है ये जोहल के साथ लगा हुआ है। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि कुंडली का 5वां घर जो होता है, 5वें घर से औलाद देखी जाती है, 5वें घर से महबूब देखा जाता है, मोहब्बत देखी जाती है, 5वें घर से तलीम देखी जाती है, मन देखा जाता है, ये मैदा वगैरह देखा जाता है, प्लान वगैरह जो बनाते हैं वो भी 5वें घर से ही देखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम 5वें घर के मालिक को तलाश करते हैं कि 5वें घर का मालिक कहाँ है। तो 5वां घर जो है ये अच्छा घर माना जाता है। 5वें घर का जो मालिक है वो कुंडली के 9वें घर में पड़ा हुआ है, यानी अपने तरकोन वाले घर में ही पड़ा हुआ है। तो ये स्टार तो उधर अच्छा पड़ा हुआ है, अपने दोस्त के घर में पड़ा हुआ है, मगर रजत में है। कुछ एस्ट्रोलॉजिस्ट लोग ये कहते हैं कि जो स्टार रजत में होता है वो अपनी ताकत को बढ़ा देता है, यानी उसकी ताकत जहाँ वो बैठता है उस घर को और यानी पॉपुलर कर देता है, उसकी ताकत बढ़ जाती है। चलो ऐसा ही मान लेते हैं, अगर मरीख यहाँ बैठकर पॉपुलर हो गया है, पॉपुलर होने से यानी इसकी ताकत बढ़ गई है, मगर यह है कि ये जो बंदा है, जब हमने इससे पूछा कि आपकी तलीम का, महबूब का, औलाद का क्या हाल है, तो इसने बताया कि मेरी जो तलीम है मैंने मैट्रिक की और मैट्रिक के बाद मैं आगे नहीं जा सका। तो एक तो हम देखेंगे कि जो मैट्रिक तक की तलीम होती है वो देखी जाती है कुंडली के 5वें घर से, और मैट्रिक के ऊपर जाकर हाई तलीम जो होती है वो कुंडली के 9वें घर से देखी जाती है। चलो हम ऐसा मान लेते हैं, जो लोग कहते हैं कि मरीख जो है ये मरीख या कोई भी स्टार जब रजत में होता है तो उसकी पावर बढ़ जाती है, ताकत बढ़ जाती है, वो अच्छा हो जाता है। अगर मरीख अच्छा हो गया था हाई तलीम हासिल करने के लिए रजत में होने की वजह से, तो फिर ये बंदा मैट्रिक से आगे क्यों नहीं गया? ये आप ही फैसला करो ना, मैट्रिक से आगे क्यों नहीं गया? यानी इसका मतलब ये हुआ कि रजत में स्यारा यानी अच्छा नहीं होता, बल्कि वो पिछले घर का 8वें घर का रिजल्ट ले रहा है। अब हम देखते हैं कि 5वें घर में जो पड़ा हुआ है वो कौन है। 5वें घर में जो स्टार पड़ा हुआ है वो कुंडली के
7वें घर का और कुंडली के 10वें घर का मालक है। 7वां घर जो होता है शराकतदारी का होता है, रोजमर्रा के कामों का होता है, बीवी या मर्द का होता है, यानी श्री के हयात का। तो 10वां घर जो होता है ये बंदे के काम काज का होता है और नौकरी का, गवर्नमेंट का होता है। तो ये दोनों घरों का मालक जो है ये मरकरी जो पड़ा हुआ है बुर्ज हमल में, तो बुर्ज हमल में ये अपने दुश्मन के घर में पड़ा हुआ है, क्योंकि अतारद और मरीख आपस में दुश्मन है। तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी ये दोनों घरों का जो मालक है वो कुंडली के 5वें घर में, मोहब्बत वाले घर में, या ऐसे समझ लो कि दुश्मन के घर में चला गया है। जब दुश्मन के घर में कोई बंदा वह, यानी समझ लो कि अगर दुश्मन के घर में जाता है तो क्या दुश्मन उसे अपनी मन मानियाँ करने देगा? नहीं ना करने देगा, कैद कर देगा, उसे मारेगा, तकलीफ देगा। तो जब तकलीफ देगा तो फिर ये स्टार अच्छा ना हुआ। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसमें भी प्रॉब्लम देगा, अच्छी नहीं होगी। और इसके बाद काम काज जो है, काम काज में भी, यानी ये बंदा अगर ये कहे कि मैंने भाई काम काज में बहुत अरूज हासिल किया है, तो ऐसा नहीं होने देगा। काम का बस सिलसिला यही होगा कि जनाब बस गया है, वो जो लूडो होती है सांप वाली, ये जनाब 80 पर गया, 70 पर गया, सांप ने डसा है, वो 0 पर आ गया। यानी इसी तरह काम ऊपर नीचे, क्योंकि काम वाले घर का मालिक जो है वो अच्छा नहीं है। तो इसी तरह यानी 7वें घर का, 6ठे घर का भी मैंने बता दिया, 7वें घर का भी बता दिया, ये यानी बता दिया कि ये टेंशन का घर है और टेंशन वाला घर जो है ये इधर चला गया है। तो इसी तरह हम देखते हैं कुंडली के 9वें घर को। तो 9वें घर में मरीख पड़ा हुआ है, यानी केंद्र का त्रिकोण का मालक होकर त्रिकोण में पड़ा हुआ है, अच्छा पड़ा हुआ है, क्योंकि है तो रजत में, मगर फिर भी अपने दोस्त के घर में है, कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट जरूर देगा। तो कहाँ बैठा हुआ है? बरूने मुल्क वाले घर में बैठा हुआ है। तो मरीख इस बंदे को बरूने मुल्क लेकर जाएगा, और बरूने मुल्क में यानी मरीख का अपना ही घर है। तो बरूने मुल्क इसको लेकर जाएगा और ये बरूने मुल्क जाकर काम करेगा। तो इसी तरह हमने देखा कि जनाब ये पोजीशन इस कुंडली की है कि काम काज वाला घर जो है इसका भी स्टार ठीक नहीं, और जो 5वां चौथा घर है इसका भी स्टार ठीक नहीं, तालिया का भी ठीक नहीं। और अब हम देखते हैं कि ये जो बंदा है इस बंदे के ऊपर दिशा कौन सी चल रही है। तो हमने देखा कि इस बंदे के ऊपर 2003 से लेकर 2019 तक जो दिशा थी वो मुश्तरी की थी। तो मैंने पहले बताया है कि मुश्तरी जो है ये कारक है बरूने मुल्क का, दौलत का या मजहब का। तो जब भी किसी भी कुंडली को आपने देखना हो, बेशक इस घर से मुश्तरी का कोई तल्लक नहीं, तो मुश्तरी को आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि मुश्तरी ही बंदे को बरूने मुल्क लेकर जाता है। तो जब उसकी दिशा या अंतर दिशा चलेगी तो फिर मुश्तरी या कोई भी स्टार जो होता है वो बाहर बंदा जाएगा। जैसे कि मुश्तरी की माह दिशा में जब मरीख की अंतर दिशा या शमश की अंतर दिशा आएगी तो फिर ये बंदा बरूने मुल्क जाएगा। बहरहाल बरूने मुल्क तो चला जाएगा, पर बरूने मुल्क जाने के बाद यानी इसका स्यारा जो है वो पूरी ताकत में नहीं है, तो बरूने मुल्क भी जाकर कोई अच्छा ताकत या अच्छी पोजीशन हासिल नहीं करेगा। तो इसके बाद जो है ये स्यारे ज़ोहल की दिशा शुरू हो गई है 2019 से। तो 2019 से जब ज़ोहल की दिशा शुरू हुई है तो ज़ोहल कहाँ पड़ा हुआ है? कुंडली के चौथे घर में। तो चौथे घर का तल्लक क्या है? चौथे घर का तल्लक है ज़मीन से, मकान से, प्लाट से, गाड़ी से। ये जो होते हैं
जानवर वगैरह जैसे भैंस हो गई, गाय हो गई, इस तरह के जानवरों से भी तल्लक है। तो अब ज़ोहल की दिशा चल रही है। ये मेरी बात याद रखना कि जब भी किसी सियारे की दिशा चलती है तो जो उस स्टार से मुतल्लिका बातें होती हैं जिस घर में होता है, तो इंसान के दिमाग में वही प्लान जो है वो चलना शुरू हो जाता है। तो अब ये बंदा सोच रहा है कि मैं ज़मीन का काम कर लूँ, प्लाट का काम कर लूँ, यानी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई बैल वगैरह या भैंसे वगैरह रख लूँ तो मैं दूध का काम कर लूँ, ऐसा कर लूँ, ऐसा कर लूँ। तो क्या इसका काम चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए कि जो ये काम करेगा ज़ोहल के मुतल्लिका, तो ज़ोहल शमस के करीब है, जो अस्त हो गया है, गरूब हो गया है। तो जब ये काम करेगा तो इस काम में इसको नुकसान होगा। अब हम और इससे यानी ब्रीक करके देखते हैं कि ये अब नक्षत्र वगैरह अगर देखे जाए तो ज़ोहल जो है ये इस कुंडली में पर कहाँ किस नक्षत्र पर बैठा हुआ है, उस नक्षत्र का मालक कौन है और उसका सब लॉर्ड कौन सा है। तो जब हमने देखा कि सियारा ज़ोहल जो है ये मरकरी के नक्षत्र पर बैठा हुआ है और रिजल्ट कौन देगा, वो भी मरकरी देगा। तो मरकरी तो बजाते खुद दुश्मन के घर में बैठा हुआ है, यानी अच्छा नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी रिजल्ट मरकरी इसका नहीं देगा, अच्छा नहीं देगा, दुश्मन के घर में है, नुकसान देगा। तो इसी तरह मेरे दोस्तों जो भी काम हम करते हैं उस काम के लिए स्टार को देखना, फिर सारी पोजीशन को देखना, यानी ये जो कुंडली है इस कुंडली के मुताबिक अगर हम देखते हैं तो ये कुंडली बहुत अच्छी कुंडली नहीं है। यानी ये बंदा भाग दौड़ करने के बावजूद भी रिजल्ट ज़ीरो होगा। तो इसी तरह अगर आप भी अपने बारे में जानना चाहते हैं या अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं तो दोस्तों ये आप भी अपनी तारीख पदाश, वक़्त पदाश, मकाम पदाश देकर पूछ सकते हैं। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।